आप किसी भी सेगमेंट से आते हो, बीट जेई, यूपीएससी, नीट या फिर सीए, दिस मेथड दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर आपको जानना है आज टॉपर का सीक्रेट कि किस तरीके से टॉपर्स लोग जो है वो पढ़ा करते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी मेमोराइज करना है वो बहुत ही इजीली मेमोराइज होगा और साथ ही वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में रिटेन होगा। तो जानते हैं आखिर टॉपर्स का सीक्रेट इस वीडियो में। हाय, मैं हूं सी गुंजन राठौड़ एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो पावरफुल टेक्निक जिससे कि आप कुछ भी इजीली याद कर सकते हो और बहुत देर तक अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। तो जानते हैं उस टेक्निक के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग जो कि इस वीडियो को अभी देख रहे हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये एक्टिविटी जैसा जैसा मैं आपको बोलूं मेरे साथ साथ करती जानी है। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी जो है मैं जैसा जैसा आपको बोलूंगी, मेरे जैसे जैसे एक्शंस होंगे, मेरे एक्शंस को देख देख के मेरे अकॉर्डिंग आपको भी साथ साथ ये एक्टिविटी जहां पे भी आप बैठे हो वहां पे अभी करनी है। तो सबसे पहले आपके दोनों हैंड्स इस तरीके से आपको ऊपर करने हैं, इस तरीके से अपने दोनों हैंड्स आपको ऊपर करने हैं एंड उसके बाद आपको अपना जो राइट हैंड है उससे आपकी चिन टच करनी है। तो कर लिया सब दे इतना। तो अब आप देखा होगा कि 80% लोगों ने मेरे साथ साथ अपना यहाँ पे चिक्स को टच किया होगा। बल्कि मैंने क्या बोला था कि आपको अपनी चिन टच करनी है, लेकिन उसके बाद भी जब आपने देखा कि मैंने यहाँ पे अपनी फिंगर को टच किया है तो आपने भी मेरे साथ साथ यहाँ पे टच कर लिया। तो यही होता है दोस्तों पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मतलब कि आप जैसा देखते हैं वैसा ही आप करते हैं। तो बोलने से ज्यादा आप लोग उस चीज पे रिएक्ट करते हैं जो चीजें आप देख पा रहे हैं। आपने ये चीज साफ साफ देखी होगी कि कोई भी आप जब भी मूवी देखते हैं तो उस मूवी की स्टोरी ज्यादा टाइम तक आपके उस माइंड में रिटेन रहती है, लेकिन जब आप कुछ भी अपने नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, आप वो चीजें भले कितनी बोल बोल के पढ़ लो, कुछ ही कर लो, लेकिन वो चीज के भूलने के चांसेस रहते हैं। अब आखिर समझते हैं हम कि किस तरीके से हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मेमोरी में विजुअलाइजेशन के थ्रू याद रखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी चीज हो उसे स्टोरी फॉर्मेट में बनाना है। मतलब कि आपको क्या करना है, आपको एक स्टोरी फॉर्मेट रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीए की बात करूं तो मैं अगर ऑडिट पढ़ रही हूँ, ऑडिट जो कि सीए में एक सब्जेक्ट होता है, अगर मैं वो पढ़ रही हूँ तो मुझे उसमें पूरा स्टोरी फॉर्म करना है कि एक ऑडिटर, खुद को एक ऑडिटर मान लेना है और मैंने मान लिया कि मैं एक फैक्ट्री में गई, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गई, वहां पे मैं ये चीज चेक कर रही हूँ, वो चीज चेक कर रही हूँ, ये चीज वेरीफाई कर रही हूँ, फिजिकल स्टॉक्स की काउंटिंग कर रही हूँ। मैंने खुद को एज अ कार्टून कैरेक्टर की तरह उसकी तरह एज्यूम कर लिया, फिर खुद को वैसा का वैसा इस तरीके का एज्यूम कर लिया कि मैं भी चली गई वहां पे फैक्ट्री में। अब मुझे आईज क्लोज करके मुझे वो पूरी फैक्ट्री दिख रही है, मुझे दिख रही है कि किस तरीके से मैं वहां पे जो है स्टॉक वगैरह काउंट कर रही हूँ, इतना ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये मैंने बना लिया पूरा स्टोरी और उसको क्या कर लिया, मैंने विजुअलाइज कर लिया। मैं उस चीज को देख देख के और मैं उस चीज को फील करने लगी। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो चीजें है ना, वो चीजें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा स्टोर हो गया है कि अगली बार वापस से जब उस पैराग्राफ को आप पढ़ने वाले हैं तो वैसा का वैसा आपको दिखने लग गया कि हाँ पहले हमें ये चीज चेक करनी है, यहाँ से ये हमारा स्टॉक वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद हम गए, आपने वहां पे अपना फिक्स एसेट्स को वेरीफाई किया, आपको ये सारी चीजें बकायदा दिखने लगी कि उसके बाद मैं गई, मैंने उसका कैश का काउंटिंग किया, उसके बाद देखिए मैंने लेजर्स पूरा देखा। आपको इस तरीके से जो है पूरा अपने माइंड में फिक्स हो गया। तो आपको इस तरीके से एक स्टोरी फॉर्मेट जो है उसमें आपको पूरा बनाना है। अगर आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे हिस्ट्री वगैरह सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो आपको देखना है कि अच्छा यहाँ पे जो है ये वाला वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको पूरा चीजें रन करनी है, आपको विजुअलाइज करनी है चीजें कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, वो चीजें जो कि आप पास्ट टेंस में भी पढ़ रहे हो उसको आपको विजुअलाइज करना है कि अभी ऐसा हो रहा है। तो ये चीजें जब आप कर लेते हो तो इसको क्या होता है, जब आप बार बार ये चीजें आपके माइंड में चलती हैं तो ये सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और उसके बाद जब आप एग्जाम में लिखते हो तो वो चीजें आपको याद होने लगती है। आपको याद आने लगता है कि अच्छा मैं तो ऑडिटर था, मैंने तो जाके सबसे पहले ये चेक किया था, उसके बाद मैं वहां से वहां पे गया था और मैंने वो चेक किया था। ये सारी चीजें आपको क्या होती है, आपको ये सारी चीजें आपके माइंड के थ्रू सबकॉन्शियसली जो है वो आपको दिखने लगती है एंड आपके लिए उसे याद करना, उसे रिटेन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है।
टॉपर्स लोग भी यही टेक्निक यूज करते हैं एंड इस टेक्निक से गारंटीड रिजल्ट मिलते हैं। ये टेक्निक जो है वो 100% पावरफुल होती है। तो अगर आपने अभी तक ये टेक्निक यूज ना करी हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक स्टोरी फॉर्मेट वगैरह बनाना है या फिर ऐसी कोई भी मूवी, ऐसा कोई भी सॉन्ग जो कि आपने देखा हुआ है, आपने सुना हुआ है, उसमें आपको ये चीजें फिट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस से लेती हूँ लॉ की बात, जो कि सीए का एक और सब्जेक्ट है। लॉ में होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कि कुछ क्लॉजेस होते हैं। तब उस क्लॉजेस को याद करने की, क्योंकि मैं खुद एक फैकल्टी भी हूँ, तो मैं जो अपने बच्चों को पूरा याद करवाती हूँ, मैं कैसे करवाती हूँ, जैसे कि सपोज क्लोज है, नेम क्लोज हो गया, उसके बाद जो प्लेस वाला होता है जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोज की आखिर कंपनी जो है वो क्या काम कर रही है, वो सब चीजें आती है। तो एक सॉन्ग है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो वो सॉन्ग कुछ इस तरीके से है, नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो दिल ये तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाम पूछा जा रहा है, तो हमने बोला नेम क्लोज। उसके बाद बोला जा रहा है कि कहाँ रहते हो, क्या है, तो उससे हो गया आपका एड्रेस क्लोज। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या करते हो, तो वहां से हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्लोज। तो इस तरीके से पूरा हमने क्या किया, वहां उस सॉन्ग को हमने यहाँ पे पूरा हमारा यहाँ जो बोरिंग सब्जेक्ट था लॉ, उसमें फिट करके एंड उसको इंटरेस्टिंग बना लिया। और अब ये चीज मैंने ऐसी याद कर ली कि ये चीजें मेरे एग्जाम में वो गाना बजने लगेगा, जैसे ही आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लोजेस लिखो, वो गाना मुझे याद आ जाएगा। गाने से मुझे पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मुझे हर एक क्लोज याद आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो है आप लोग स्टोरी फॉर्मेट में, सॉन्ग्स के फॉर्मेट में चीजें लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो, यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके की मोर पावरफुल टेक्निक्स को सीखने के लिए।